अब ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का, जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस की। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स जो है वो दिखाई गई हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स जो हमने अभी देखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू डेट कंपैरिजन रिपोर्ट और क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी रिपोर्ट। वन बाय वन हम इन सब रिपोर्ट्स को जो है अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट। ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट जो है ये वही रिपोर्ट है जो अभी हमने देखी थी। यहाँ पर ये हमें 1 जनवरी से लेकर 6 अक्टूबर तक की जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई गई है। ये हमारे पास जो है वो पूरी रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर हम आके देख लेते हैं, ये सारी की सारी हमें जो है वो डिटेल्स बताई गई हैं। ये हमारे पास जो है कि कहते हैं सारी इनकम्स की डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। ये हमारे पास पूरी डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट के अंदर जो है सब कुछ जो है वो बताया हुआ है, कौन कौन सी इनकम है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है वो एंट्रीज जो है वो पोस्ट हुई हुई हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है ये हमें यहाँ पर बताई हुई हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम इसको जो है कि कहते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल के ऊपर और फिर जो है वो देखते हैं। अब ये जो है हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट दी हुई है 1 जनवरी से 6 अक्टूबर तक। यहाँ पर अब आप देखें क्या कहते हैं, इनकम जो है मुझे दी हुई है। यहाँ पर एज इट इज जो जो मुझे इनकम दी हुई है उस इनकम की सारी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 601 सेल की एक इनकम है, तो उस सेल के अंदर जितनी भी इनवॉइसेस डली थी उन सब की डिटेल्स यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मुझे दी गई है। तो ये मेरे पास उसका टोटल आ गया, यानी कि ओवरऑल मुझे सारी की सारी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स जो हैं विद इनवॉइस, बिल्स और जनरल एंट्रीज के थ्रू जो जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सारे मुझे इसी तरीके से एक्सपेंसेस की डिटेल्स यहाँ पर मुझे दी हुई हैं, और उन एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से बिल्स, कौन कौन से जेवी पास हुए हैं, सब कुछ मुझे यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देखें मेरे पास जो है कि कहते हैं ओवरऑल डिटेल जो है वो यहाँ पर शो हो गई है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है कि कहते हैं लॉस जो है, लॉस यहाँ पर मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि है -182,432.65। यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ, आप ये देखें ये मेरे पास जो है ओवरऑल लॉस हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो है हमें पूरी की पूरी डिटेल्स जो हैं वो डिटेल्स बताई गई हैं कि इनकम एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में नहीं बताया गया, बल्कि उनके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज पास हुई हैं वो भी जो है वो सारी डिटेल्स हमें ट्रांजैक्शन वाइज जो है वो में शो हुई है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट थी। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट को जो है वो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास अगली रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ की जो है वो रिपोर्ट है, और यहाँ पर इसको भी जो है कि कहते हैं मैं एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके जो है वो एक दफा देख लेते हैं। और ये जो है अब हमने एक्सेल के ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट को जो है वो ओपन कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ। अब आप देखें ये मुझे मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दिया हुआ है यहाँ से, जैन फेब मार्च, और इसी तरीके से ये 1 to 6 अक्टूबर तक का डाटा भी यहाँ पर एंटर है। तो अब यहाँ पर मुझे मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पर मुझे दिया गया है, जिसके अंदर मुझे सारी इनकम के अंदर जो जो मेरे इनकम के अकाउंट्स आ रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर मुझे दी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट्स की यहाँ पर मुझे डिटेल दी हुई हैं, और उसी तरीके से यहाँ एक्सपेंसेस की डिटेल्स जो है वो मुझे दी हुई हैं। और ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं ओवरऑल जो है वो ये मेरे पास जो है वो आ रही है डिटेल्स सारी, कि किस किस महीने में मुझे कितना कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो यहाँ पर हुआ है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर जनवरी के महीने में इतना लॉस है, फेब में इतना लॉस है, मार्च में इतना लॉस है, एंड सो ऑन यहाँ पर मुझे ओवरऑल लॉस जो है वो दिखा रहा है, और एंड में आके ये मुझे टोटल लॉस जो है मेरा कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो ये मंथ वाइज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मुझे यहाँ पर शो करवाया जाएगा। इस रिपोर्ट को भी यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और अब अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन रिपोर्ट है कि हम अपने इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर इशू ये है कि हमने डाटा सिर्फ इसी साल का डाला हुआ है, तो पिछले साल का कोई डाटा हमारे पास है नहीं कंपेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारे पास पिछले साल की कोई भी डिटेल्स जो है वो शो नहीं हो रही। तो ये प्रीवियस ईयर से अपने डाटा को कंपेयर करने के लिए जो है वो रिपोर्ट होती है। यहाँ पर इस रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगली रिपोर्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है या जो हमें लॉस हुआ है वो हमारे इनकम का जो है वो कितने परसेंट है। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं,
आप यहां पर देखें, यहां पर मेरी टोटल इनकम है 1,06,000 और ये उसका जो है टोटल 100% है। अब इस 100% में से जो है इस सेल का जो है ये इतने परसेंट है, 150 सेल्स प्लान का इतने परसेंट है, ये 300 सेल्स प्लान इतने परसेंट की है, 600 सेल्स प्लान इतने परसेंट की है, 1000 सेल्स प्लान जो है वो इतने परसेंट का है। तो इस तरीके से मुझे जो है क्या कहते हैं कि सारी सर्विसेज मेरी 13.41% है, तो ओवरऑल सेल्स मेरी हो गई 100%। अब यहां पर क्या काम है कि जो मेरी सेल्स 100% है, अब मेरा हर एक्सपेंस उस सेल के कितने परसेंट के बराबर है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, मेरा ये जो पहला कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस है 701, कॉस्ट ऑफ सेल्स 150 प्लान 3375, ये मेरी सेल्स का 3.1% है। इसी तरीके से ये वाला मेरी सेल्स का 6.2321% है। और ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है 48,882.55, ये मेरी सेल्स का 45% है। ठीक हो गया, ये मेरी सेल्स का 45% हो गया। अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, आप देखें मेरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं और सबसे पहला एक्सपेंस है मेरी सैलरी का जो कि 193,500 है। ये एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि आप यहां पर देखें ये मेरी सेल्स का 181% हो गया है, इसलिए मुझे बिजनेस के अंदर नुकसान हो रहा है। ये जो एक एक्सपेंस है सेल्स का एक्सपेंस, सैलरीज का एक्सपेंस, ये सैलरीज का एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि ये 181% है, तकरीबन डबल है किसका, सेल्स का। मेरी टोटल सेल्स थी 1,06,779 और जो टोटल सैलरी एक्सपेंस है सिर्फ एक ही एक्सपेंस 1,93,500 का है, तो ये 181% है। इस वजह से जो है वो मुझे इतना नुकसान हो रहा है। और इसी तरीके से बाकी भी सारे एक्सपेंसेस की जो है वो परसेंटेज यहां पे दी हुई है कि टोटल परसेंटेज जो है वो एक्सपेंसेस की कितनी है। ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं ये 238,779.24 है और ये मेरी सेल्स का 223% है, यानी कि डबल से भी ज्यादा जो मेरे सेल्स हैं उससे डबल से भी ज्यादा मेरे एक्सपेंस है, इसलिए बिजनेस के अंदर जो है वो लॉस यहां पर शो हो रहा है। उसी तरीके से ये जो डेप्रिसिएशन है ये मेरी सेल्स का 1.45% है। और जो मेरी नेट इनकम है, मेरी टोटल नेट इनकम यहां पर आ रही है -182,432.65, यानी कि ये लॉस है -170%, यानी मेरी सेल्स का -170%, ऑलमोस्ट तकरीबन डबल मेरा जो है वो लॉस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट थी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, जिसको हम इस तरीके से चेक करते हैं कि हमारी इनकम का कितने कितने परसेंट जो है वो एक्सपेंसेस है। यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और अब अगली रिपोर्ट की तरफ आते हैं। अब यहां पर है प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू डेट कंपैरिजन रिपोर्ट। ठीक हो गया, यानी कि अब हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करना है ईयर टू डेट के हिसाब से। जैसे कि आप यहां पर देखें मेरे इस पीरियड का जो एक्सपेंस है वो है, ये मेरा है 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक की डिटेल्स हैं यहां पर मेरे पास, और ये मेरे पास 1 जनवरी से 6 अक्टूबर तक की डिटेल्स हैं। यानी अब इसको जो है हम आपस में जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, यानी इस मंथ के डाटा को ओवरऑल पिछले पूरे साल के डाटा के साथ जो है वो यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर इस रिपोर्ट को जो है वो हम यहां पर क्लोज कर देते हैं। और ये हमारे पास रिपोर्ट है क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी रिपोर्ट, जिसके अंदर हमें हर क्वार्टर का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शो होगा। जैसे आप ये देखें यहां पर मुझे जो है जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर की डिटेल्स शो हो रही हैं, ये अप्रैल से जून तक की, जुलाई से सितंबर तक की, और इसी तरीके से ये अक्टूबर से ऑनवर्ड्स दिसंबर तक जो है मेरा ये क्वार्टर जो है वो क्लोज होगा। और यहां पर जो है आप देखें एंड में आके मुझे हर क्वार्टर का जो है प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है। जैसे पहले क्वार्टर का मेरा लॉस है 71,000, दूसरे क्वार्टर का 59,000 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से टोटल जो मेरा लॉस है वो 182,432.65 जो है वो यहां पर हुआ है। तो अब हम अपनी इस क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो ये तो हमने बात की थी आपके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स के बारे में कि आपकी कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं।